आईआरसीटीसी घोटाले में लालू राबड़ी तेजस्वी को मिला बड़ा झटका। हुए धारा 420 के तहत आरोप तय। टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया था। बिहार चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव की परिवार के लिए आज का दिन बहुत ही अहम था, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख बिहार के और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और विधानसभा चुनाव के विपक्ष नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी स्कैम और लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को झटका देते हुए धारा 420 के तहत आरोप तय किए गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया था, टेंडर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कराया था। विशेष सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। लालू के साथ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं। कोर्ट ने साजिश, पद के दुरुपयोग और टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ की बात कही और यह भी जोड़ा कि कुछ लालू यादव की जानकारी में हुआ है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जमीन का हक राबड़ी और तेजस्वी को देने की साजिश थी। ये मामला 2004 से लेकर 2009 के दौरान लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के समय का है। आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्रालय के अधीन आईआरसीटीसी के 2 होटलों, बीएनआर होटल जो कि रांची में है और पुरी होटल जो कि ओडिशा के रखरखाव और सुधार के ठेकों के आवंटन में भ्रष्टाचार किया। लालू ने इन ठेकों को अपनी पत्नी राबड़ी देवी के स्वामित्व वाली कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को उस रूप से दिलवाया गया। इसके बदले कंपनी ने लालू यादव के परिवार को फायदा पहुंचाया। इन ठेकों में पारदर्शिता की कमी और पक्षपात का आवंटन का आरोप था। ठेकों में आईआरसीटीसी के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, आरके गोयल और सुजाता होटल्स के निर्देशक रहे विजय कोचर और विनय कोचर भी आरोपी हैं। सीबीआई का दावा है कि यह एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें सरकारी पद का दुरुपयोग किया गया था। इस मामले में कुल 14 आरोपी हैं। गौरतलब बात ये है कि कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव से पूछा कि आरोप सही है या गलत। कोर्ट के सवाल पर लालू प्रसाद यादव ने कहा, मैं दोषी नहीं हूँ। राबड़ी और तेजस्वी यादव से भी यही सवाल किए गए। राबड़ी और तेजस्वी यादव का जवाब भी यही रहा, हम दोषी नहीं हैं। इससे पहले लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी को आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने पहुंचे। लालू प्रसाद यादव व्हील चेयर पे पहुंचे थे। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लैंड फॉर जॉब केस की सुनवाई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट की सीबीआई अदालत के जो जज हैं विशाल गोग ने इस मामले में सुनवाई उन्होंने की थी और उन्होंने अपने आरोप तय किए थे लैंड फॉर जॉब केस के लिए। कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय करने पर फैसला 25 अगस्त को सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि लालू प्रसाद यादव और आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय किए गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक कानून धारा 13(2) के अनुसार जो कोई भी आपराधिक कदाचार करता है उसे कम से कम 1 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाता है। यह सजा 7 वर्षों तक हो सकती है। दोषी पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपराधिक कदाचार का अर्थ लोक सेवक का एक ऐसा तरीका व्यवहार करना जो रिश्वतखोरी या अन्य भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देता है। अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 13(b) यानी साजिश के तहत और धारा 32 के तहत सामान्य आरोप तय किए गए हैं और आदेश भी दिया है। बिहार में विपक्ष महागठबंधन के लिहाज से भी आज का दिन महत्वपूर्ण है। आरजेडी ने कांग्रेस को 52 सीट का ऑफर दिया था और कांग्रेस ने 60 सीटों की डिमांड पर अड़ी रही। आरजेडी के इस ऑफर के बाद कांग्रेस के साथ रिश्तों में तल्खी देखने को मिली और बिहार कांग्रेस के नेताओं की सीट शेयरिंग पर बातचीत बंद कर दी थी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में होनी है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी का यह बैठक महागठबंधन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए दिल्ली में हैं। लालू और तेजस्वी दिल्ली में मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित आवास पर ठहरे हुए हैं। लिहाजा अब कोर्ट के इस फैसले के बाद देखना होगा कि बिहार चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा। और दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक
सीट शेयरिंग का पंगा सुलझता नजर नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कोर्ट का फैसला विपक्षी गठबंधन के लिए घातक साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।